नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में अभी मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म ही नहीं हुई है कि अब एक और नया चुनाव आ गया है। जी हां, बिहार में एक और नए उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। कुर्नी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। कुर्नी विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, यानी एक बार फिर से चुनाव की तैयारी में जुट गया बिहार। क्योंकि अभी मोकामा और गोपालगंज में चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म नहीं है, अभी मतगणना बाकी है। कल ये मतगणना होगी, लेकिन उसके पहले आज एक और नए चुनाव का ऐलान हो गया। कुर्नी विधानसभा की बात कर रहे हैं। कुर्नी विधानसभा चुनाव के जो का ऐलान किया गया है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मरगूब आलम। पूरी जानकारी आप ले लीजिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर के कुर्नी बिहार विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 10 नवंबर को चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। 17 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे, जबकि 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 5 दिसंबर को चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में अधिसूचना जारी करने के बाद के साथ ही कुर्नी में आचार संहिता लागू कर दी गई है। कुर्नी में चूंकि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को तत्काल आचार संहिता लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अनिल सहनी जो राजद के विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई थी। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सजायाफ्ता घोषित किया था और जो भारतीय संविधान के अनुसार रूल है, उसके अनुसार उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उसके बाद कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की क्यास लगाए जा रहे थे और आखिरकार केंद्रीय चुनाव आयोग ने कुर्नी बिहार विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। अब सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है, जहां एक तरफ गोपालगंज और कह सकते हैं कि मोकामा उपचुनाव की मतगणना होनी है, वहीं अब कुर्नी बिहार विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज पटना। तो सुन लिया आपने कि कुर्नी विधानसभा के लिए जो ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो कब कुछ होगा, उपचुनाव जो है किस दिन होगा। लेकिन अब आपको वजह भी बताते चलें कि आखिर वजह क्या है, क्यों कुर्नी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। दरअसल आपको जो कुर्नी के विधायक थे, उन पर गंभीर आरोप लगा था। जो कुर्नी के विधायक अनिल सहनी, जो आरजेडी के विधायक थे, उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पद पर रहते हुए बिना कोई पद पर रहते हुए यात्रा की, जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के माध्यम से 23,71,000 रुपये की धोखाधड़ी की थी। ये आरोप लगे थे, गंभीर आरोप लगे थे अनिल सहनी पर। और ये जो मामला था, जो LTC घोटाले के नाम पर जाना गया, इसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया था और इस मामले की जांच चल रही थी, छानबीन चल रही थी। और उसके बाद जो फैसला आया, वो जो पूर्व विधायक अभी पूर्व हो गए, उन विधायक के खिलाफ आया था और उन्हें उनकी सदस्यता चली गई थी। अनिल सहनी की हम बात कर रहे हैं, उन्हें सजा दी गई थी, जिसमें सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग के तहत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। और इस मामले में विधायक को, पूर्व जो विधायक अनिल सहनी, उन्हें 3 साल की सजा दी गई थी और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। हालांकि पिछले दिनों अनिल सहनी जो विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। लेकिन अब खैर उनकी सदस्यता चली गई है और कुर्नी विधानसभा जो मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, वहाँ पर एक बार फिर से चुनाव होगा, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। तो बिहार की सियासत में एक और चुनाव आ गया है, विधानसभा उपचुनाव। और फिर से एक बार जो सियासत, हालांकि रिजल्ट कल के जो आएंगे उस पर अब बहुत कुछ निर्भर करता है कि कुर्नी विधानसभा का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन कल जो मोकामा विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, उसका रिजल्ट, उस पर नजरें टिकी होंगी और उसके बाद तमाम नजरें कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की ओर टिक जाएंगी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।